Hello everyone, welcome back once again to my YouTube channel रवि शर्मा क्लासेस और मैं हूं रविकांत शर्मा। देखिएगा आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर। इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है टू वेरिएबल्स की और हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। ठीक है, फर्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते क्या है ना। देखिए बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं, दो इक्वेशंस इन विच टू वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व इन द एक्सपोनेंट 1, यानी ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, और लीनियर का मतलब होता है जिनमें जो वेरिएबल्स होती हैं उनकी एक्सपोनेंट 1 होनी चाहिए, यानी उनकी पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर मैं इनको बिल्कुल डिवाइड कर दूं, आसानी से समझाऊं आपको, तो लीनियर का मतलब होता है जिन वेरिएबल्स की पावर 1 होती है जिन इक्वेशन में, वो लीनियर इक्वेशन होती है। और उन्हीं इक्वेशन में अगर वेरिएबल्स 2 होते हैं तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाती है। जैसे कि यहां देख लीजिए वेरिएबल्स कितने हैं, x और y। देखो वेरिएबल्स मैं बता दूं आपको, जो x y वाले टर्म्स होते हैं यानी जो अल्फाबेटिकल टर्म्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। तो देखिए इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं, एक तो x है और एक y है, तो 2 वेरिएबल्स हो गए। और लीनियर का मतलब इनकी पावर देखो, x की भी पावर कितनी है, 1 है, और y की भी पावर कितनी है, 1। तो जिसमें जो वेरिएबल टर्म्स होते हैं उनकी पावर 1 होती हो और कितने वेरिएबल होते हो, 2 वेरिएबल्स होते हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन। मेथड्स ऑफ solving a linear equation methods of solving a linear equation in टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो देखिए कितने मेथड्स होते हैं इनको सॉल्व करने के। सबसे फर्स्ट मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड है हमारा ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। थर्ड आता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। फोर्थ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और एक और होता है जो मोस्टली अब आपकी बुक्स में नहीं आ रहा, इसको हम बोलते हैं कंपेयरिंग मेथड, कंपेयरिंग मेथड। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारे 5 टाइप्स हैं जिनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कौन सा सब्स्टिट्यूशन मेथड लेके चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हैशटैग सब्स्टिट्यूशन मेथड हैशटैग। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड्स को हम लोग पढ़ेंगे पहले। ठीक है, देखिएगा मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लिया 2x plus 3y is equal to 0, 2x plus 3y is equal to 0, और इसका सेकेंड है 3x plus 4y, 3x plus 4y is equal to। ठीक है, तो हमने क्वेश्चंस ले ली और इन दोनों को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करने का मतलब है x की और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम करेंगे क्या, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन लेनी है आपको, वो भी अपनी चॉइस से, जो आपका मन करे कि आपको फर्स्ट लेनी है या सेकंड लेनी है, कोई भी एक क्वेश्चन लेनी है। सेकंड फिर क्या करना है कि जो इक्वेशन आपने ली है उसमें से किसी भी वन वेरिएबल की, जिसमें आपका मन करे, चाहे तो आप x की चाहे आप y, किसी एक की वैल्यू आपको निकालनी है। निकालने के बाद जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी थर्ड वाली हो जाएगी। तो जो वैल्यू आपने निकाली है उसको आपको अगले वाले इक्वेशन में पुट कर देना है। जैसे कि अगर आपने वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है तो उसे आप सेकंड वाले में पुट करेंगे, और अगर सेकंड वाले से निकाली है तो उसे आप फर्स्ट वाले में पुट। ठीक है, लेट्स सी हाउ वी कैन डू द प्रोसीजर। देखिए ये तो हमारी फर्स्ट हो गई, ये हो गई हमारी सेकंड। सपोज कर लेते हैं मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली, ठीक है, बाई फर्स्ट, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। सपोज कर लो मैंने x की वैल्यू निकाली, तो 2x इज इक्वल टू प्लस का 3y उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 3y। लेकिन मुझे x की निकालनी है तो 2 का भी डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 2 इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू माइनस का 3y अपॉन 2, और ये जो वैल्यू निकली उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। चलिए दिखने का होगा तो यहाँ लिख दूं, क्या निकाला हमने, x इज इक्वल टू माइनस 3y अपॉन, क्लियर है ना, इसको हमने कहते हैं इक्वेशन नंबर। क्लियर, अब क्या करना है, जैसा मैंने बताया था आपको कि जो वैल्यू निकली है उसको अदर इक्वेशन में रखना है। जैसे कि मैंने फर्स्ट से निकाली है तो आप किसे पुट करेंगे, सेकंड, और सेकंड से निकाल दो सर फर्स्ट में, क्योंकि नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन, यानी एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, देखेंगे देन बाई इक्वेशन सेकंड। सेकंड क्या है हमारी, 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। अब रिप्लेस कर देता हूं मैं, 3 और x की वैल्यू कितनी थी, माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 5, 3 3 जा माइनस 9/2 प्लस 4y इज इक्वल टू 5। इसके अपॉन में 1 मानेंगे, एलसीएम 2 आएगा तो माइनस का 9/1 का 2 में करेंगे 2 4 जा 8y इज इक्वल टू 5। अपॉन में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, माइनस 9y में प्लस 8y, तो माइनस का 1y और 2 5 जा 10, तो y इज इक्वल टू, ये माइनस उधर चला जाएगा तो माइनस का 10 आ गया। क्या आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, माइनस की 10। क्लियर है ना इतनी बात। अच्छा, अगर y इक्वल टू माइनस 10 आ गया, अब निकालना है आपको x, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, थर्ड वाले में इसकी वैल्यू आप पुट कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ से y निकाल लिया। अब y को अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये x निकल आएगा। देन बाई इक्वेशन थर्ड, ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस 3, y की प्लेस पे माइनस 10 और अपॉन में कितना है, अपॉन में 2, 2 से कट हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो माइनस 3 और माइनस 5, माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15,
यानी x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 15। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या करना है, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। दो इक्वेशन दी जाएंगी, उसमें से कोई एक इक्वेशन चूज करो, कर ली। उसके बाद उसमें से किसी एक वेरिएबल को चूज करो, चाहे x को चाहे y को, उसकी वैल्यू निकाल लो। वैल्यू निकालने के बाद सेकंड वाली इक्वेशन में उसको पुट कर दो। पुट करने के बाद क्या मिलेगा, आपको वैल्यू मिलेगी। उस वाली वैल्यू को किस में रख दो, इक्वेशन थर्ड में रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको ये बताता हूं कि आपने जो आंसर निकाला है क्या वो करेक्ट है या नहीं, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, वेरिफिकेशन करना बताता हूं कि आप कैसे इसको वेरीफाई करेंगे कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। तो जो वैल्यूज निकली हैं उन वैल्यूज को आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में कर दो चाहे सेकंड में कर दो। जैसे कि हमारे पास थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, तो 2 और x की वैल्यू कितनी है आपकी 15 है, प्लस 3y की वैल्यू कितनी है आपकी -10 है, इक्वल 0। 15 2 जा 30 और 3 कैंसिल करेंगे तो -30 बराबर 0। 30 में से 30 का 0 बराबर, अगर जो वैल्यूज आपकी निकली हैं और उसको पुट करने पर इक्वेशंस की दोनों साइड इक्वल आती हैं, इसका मतलब ये है कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ना नोटेट करिए, फिर हम लोग एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरह से उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें। ठीक है, नोटेट करिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमने एक क्वेश्चन और लिया है 3x - 7y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और y - 2x इज इक्वल टू, चलिए सॉल्व करते हैं। देखो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बिल्कुल डाउट ना हो कि मैं हर बार एक ही चीज लूं, इसीलिए मैं थोड़ा डिफरेंट करता हूं उसमें। फर्स्ट वाले में जो भी मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने फर्स्ट इक्वेशन को लिया था, चलिए इसमें हम सेकंड को लेकर चलते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ले लिया हमने और फर्स्ट में मैंने किसकी वैल्यू निकाली थी, x की। चलो इसमें y की निकाल लेते हैं। तो y - 2x इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 2x, यानी हमारे यहाँ से y की वैल्यू निकल आई। अब इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर। अब देखो, मैंने वैल्यू कौन से निकाली है, सेकंड इक्वेशन से, तो अब मैं पुट किस में करूंगा, फर्स्ट में। और अगर फर्स्ट से निकालता तो किसमें पुट करता, सेकंड में। देन बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो 3x - 7y प्लस 10 इक्वल टू 0, 3x -7 और y की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2x, तो 3 प्लस 2x की वैल्यू निकाली फिर हमने, तो y के प्लेस में हमने पुट कर दी, प्लस 10 इक्वल टू 0, 3x 7 3 जा 21 माइनस प्लस माइनस 7 2 जा 14x प्लस 10 बराबर 0। 3x में से 14x गए तो माइनस का 11x, माइनस 21 में से प्लस 10 गए तो माइनस का 11 इक्वल टू 0, माइनस 11x, माइनस 11 को तो ले जाएंगे तो प्लस 11, 11 से 11 कैंसिल, x बराबर आपका कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -1। देखिए -1 आ गया, इस वाली वैल्यू को हम किसमें पुट करेंगे, थर्ड में, ताकि हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। लिखेंगे 10 बाई इक्वेशन, रखिए y इज इक्वल टू 3 प्लस 2x, तो 3 इंटू x की वैल्यू कितनी है, -1 है, -1, 3 प्लस 2 बन जा माइनस का 2 और 3 में से 2 गया तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, y की आ गई। इसकी आ गई y की। चलिए एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने क्वेश्चन करेक्ट किया है या फिर रॉन्ग। तो वेरिफिकेशन, कोई सी इक्वेशन ले लीजिए, जैसे कि अपने पास सेकंड ले लेते हैं, y - 2x इक्वल टू 3, y की वैल्यू कितनी है
1 है, -2 और x की वैल्यू कितनी है, -1 है, इक्वल टू 3, 1 माइनस और माइनस प्लस 2 1 जा 2 इक्वल टू 3 और 2 और 1 3 और ये भी 3। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी भी इक्वेशंस जो कि 2 वेरिएबल्स की हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं उसको सॉल्व करके आपको फिर से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं इसका एक नया मेथड जो कि होगा एलिमिनेशन मेथड। उसको मैं आप लोगों को अपनी नई वीडियो में सिखाऊंगा कि एलिमिनेशन मेथड से आप कैसे सॉल्व करें। ठीक है, धन्यवाद। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक कैसे पहुंच पाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि वीडियो सबसे पहले आपके पास आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तब तक के लिए स्टे होम, बी सेफ एंड थैंक यू वंस अगेन। कीप वॉचिंग Ravi Sharma classes and I will be here to solve your each and every type of questions and problems. Thank you very much.